ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि रामचंद्र और चंद्रा दोनों को रेलवे स्टेशन पर बाबा ने मुलाकात करा दी। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा तो समाधि लेकर उनके पास पहुंचे थे। अब दोनों पति पत्नी शिरडी के लिए प्रस्थान कर गए। कहां से? दौंड रेलवे स्टेशन से। अगले दिन प्रातःकाल सुबह दोनों पति पत्नी बाबा के साथ द्वारका माई में पहुंचे, प्रणाम किया। उसके बाद रामचंद्र जो थे हाथ जोड़कर बाबा के कदमों में बैठ गए कि साईं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो ताकि मेरे ये पाप धुल सके। बाबा ने उन्हें उठाया, उठाने के बाद कहने लगे बाबा कि तुम रामचंद्र चंद्राताई के पति हो और चंद्राताई मेरी बहन है, तो इस रिश्ते से तुम मेरे बहनोई लगे, और बहनोई की जगह चरणों में ना होकर दिल में होती है, इसलिए आओ गले लग जाओ। खैर मेल मिलाप हो गया, बाबा ने बिठाया। उसके बाद बाबा ने कहा, रामचंद्र, तुमने अपने गुस्से की बदौलत इतना अपना नुकसान किया, अगर वहां संयम से काम लेते तो ना तो तुम्हें नौकरी अपनी छोड़नी पड़ती, ना ही अपनी बीवी को, पत्नी को घर से छोड़कर घर से भागना पड़ता। कि राम जी को भी बुरा लगता है जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर भागता है। पति पत्नी का जो ये संबंध बनता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक अगर दूसरे को छोड़ दे तो दूसरा अपने आप को अधूरा महसूस करता है। इस तरह से बाबा ने काफ़ी चीज़ समझाई। रामचंद्र कहने लगे, साईं, सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। मैं हार गया हूं अपने गुस्से के आगे, क्योंकि जरा जरा सी बात पर मुझे इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है जिसके कारण सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं होता। अब आप ये देखो साईं, मुझे ये बताओ, जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी रिश्वतबाजी चल रही है, क्या उसे रोकना गुनाह है? बाबा ने कहा, गुनाह कुछ नहीं है, लेकिन वही चीज तुम संयम बरत कर भी कह सकते हो। इस तरह से बाबा ने समझाया। उसके बाद दोनों प्रस्थान करने के लिए बोलने लगे। बाबा ने आशीर्वाद दिया। रामचंद्र को तो बोला कि तुम्हारा नाम रामचंद्र है, जब तुम्हें गुस्सा आए तो अपने ही नाम का 10 बार मन ही मन स्मरण कर लेना, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। क्यों? राम का नाम एक ऐसा शब्द है, राम,
जिसको जपने से अखंड विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जपना बहुत टिपिकल मुश्किल काम है और राम नाम साधारण, लेकिन राम नाम जपने से विष्णु सहस्त्र नाम जपने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी तुम्हें गुस्सा आए राम नाम जप लेना, मन ही मन जप लेना, अपना ही नाम का उच्चारण 10 बार कर लेना, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। दोनों को आशीर्वाद दिया, चंद्राताई को आशीर्वाद दिया, अखंड पुत्र, अष्टपुत्र वधू बनो, यानी बेटे की मां बनो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कहने लगे साईं कैसा आशीर्वाद दे दिया, संतान तो हमारे नसीब में ही नहीं है। पत्नी की उम्र 51 साल हो गई, मेरी उम्र 55 साल हो गई, इस उम्र में बच्चा। बाबा ने कहा राम जी के यहाँ कुछ असंभव नहीं है, राम जी को देते देर नहीं लगती, इसलिए बाकी राम जी जाने, राम जी मालिक। दोनों बाबा से विदाई लेकर बाबा ने कहा तुम एक काम करो चंद्रा, कोकिला व्रत आ रहा है अभी नजदीक में, तो इस बार कोकिला व्रत करो, राम जी तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करें। दोनों पति पत्नी अपने घर आए और नजदीक में ही कोकिला व्रत आना था। कोकिला व्रत रखा गया। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे उस व्रत को पूर्ण किया। वहीं ये लोग रह रहे थे। गंगा में जल वगैरह अर्पित किया गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद व्रत की पूजा पाठ की तैयारी में लग गए। खाना वगैरह बनानी चालू कर दिया। भोग की तैयारी चल रही थी। सायंकालीन वक्त हो रहा था। इतने में एक साधु चंद्राताई के यहाँ पधारे। अलग निरंजन इस तरह से कह के आवाज लगाई। चंद्राताई बड़ी खुशी खुशी गई कि बहुत अच्छा शगुन है, मेरा व्रत पूर्ण होने वाला है। और साधु महाराज ने दस्तक दे दी। गई, प्रणाम किया। साधु से बोली महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु महाराज कहने लगे कि हम तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं और माई भोजन करना चाहते हैं, क्या आप हमें भोजन कराओगी? मैंने कहा हाँ बाबा बिल्कुल भोजन कराऊंगी, लेकिन मेरी कोकिला व्रत की तैयारी चल रही है, भगवान को भोग अर्पित कर दूं, उसके बाद मैं आपको भोजन कराती हूँ। कि नहीं माई, बहता पानी या रमता जोगी, कभी भी किसी का इंतजार नहीं करते आप, और मुझे खाने में सिर्फ रोटी और लहसुन की चटनी चाहिए। चंद्राताई कहने लगी कि महाराज मैंने तो भोग का सामान बनाया है, आज तो मैं लहसुन इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, लेकिन भोजन आपको अवश्य कराना चाहती हूँ, लेकिन भगवान का भोग अर्पित करने के बाद। साधु महाराज कहने लगे नहीं, मुझे तो भोजन अभी चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है रुकने का। करा रही हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे शाम का वक्त हो रहा है, मुझे अगले गांव में जाके टिकासन लेना है, यात्रा पे निकला हुआ हूँ। मुझे भोजन अभी के अभी करा रही हो, वो भी रोटी और लहसुन की चटनी। अगर करा रही हो तो ठीक है, वरना मैं चला। चंद्राताई ने हाथ जोड़े, क्षमा करना साधु महाराज, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझो, पहले मैं भोग अर्पित कर दूं, आप कुछ देर इंतजार कर लो, बस मैं भोजन कराकर भेजूंगी। साधु महाराज नहीं रुके, साधु महाराज निकल लिए। वापस अंदर आकर चंद्राताई बड़े अफसोस में बैठी कि मेरे दरवाजे से
साधु महाराज बिना भोजन करे लौट गए। उसके बाद जैसे तैसे अपने आप को संभाला और भोग की तैयारी में लगी। जो थाली वो भोग के लिए तैयार कर रही थी उसको ढक कर गई थी साधु महाराज को देखने के लिए। थाली को खोला तो देखा उसके अंदर 4 रोटी, लहसुन की चटनी, हर कटोरी में लहसुन की चटनी रखी हुई है। दूसरा पतीला खोला, पतीले में देखा तो उसके अंदर पूरी पकवान की जगह रोटी रखी हुई है। तीसरा बर्तन खोला, उसके अंदर ढेर सारी लहसुन की चटनी, जिसमें से महक भी आ रही है लहसुन की। सभी बर्तनों के अंदर जितने भी खाने बनाने के बर्तन थे वहाँ रसोई घर में मौजूद, किसी में लहसुन की चटनी तो किसी में रोटी, और जो थाली उन्होंने भोग के लिए सजाई थी उसके अंदर लहसुन की चटनी और रोटी रखी हुई। यह देख के तो उनके अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। इतनी देर में रामचंद्र कहीं बाहर गए हुए थे, वो घर में लौटे तो चंद्राताई ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि अभी अभी एक थोड़ी देर पहले साधु महाराज आए थे, ऐसे ऐसे उन्होंने खाने की डिमांड की और खाने में भी क्या मांगा, लहसुन की चटनी और रोटी। मैंने उन्हें मना किया, कहा कि मैं अभी थोड़ी देर भोग लगा लूं। साधु महाराज ये कहकर चले गए, मेरे पास समय नहीं है। दोनों पति पत्नी कहने लगे क्या उन्हें ढूंढते हैं। तो दोनों पति पत्नी साधु महाराज को ढूंढने के लिए निकल लिए। अब दोस्तों, इधर इनके घर में ये सारी कहानी चल रही है और उधर बाबा धूनी के आगे बैठे हुए, धूनी में जैसे टीवी स्क्रीन पर पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा हो, धूनी में बैठे हुए धूनी की लपटों में इनके घर का पूरा नज़ारा देख रहे हैं। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद कीजिए कि चंद्राताई या रामचंद्र को साधु बाबा मिल जाएं और वो लहसुन की चटनी और रोटी उन्हें खिला पाएं। तो फिलहाल दोस्तों आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।